3,500 किलोमीटर का सफर है। शुरुआत कन्याकुमारी में की, उसके बाद केरला और अब कर्नाटक। शुरुआत में हम सब ने सोचा था, मैंने भी सोचा था कि 3,500 किलोमीटर 3,500 किलोमीटर चलना आसान बात नहीं है। मगर जब हमने चलना शुरू किया, पहले दिन, दूसरे दिन, 5वें दिन चलना काफी आसान लगने लगा। ऐसे लग रहा था कि कोई ना कोई शक्ति पीछे से पूरी यात्रा को आगे की ओर धकेल रही है। जब भी यात्रा में थकान होती है, से हम यात्रा में चल रहे हैं। अलग अलग धर्म के लोग, अलग जात के लोग, बुजुर्ग लोग, युवा, बच्चे सब एक साथ मिलकर प्यार से चल रहे हैं। यात्रा में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी। भीड़ में किसी को चोट लगती है, कोई गिर जाता है, एकदम सब लोग उसकी मदद करते हैं। सवाल नहीं पूछते कौन से धर्म के हो, किस जात के हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, यह नहीं पूछा जाता। एकदम मदद मिलती है। और यह विचारधारा सिर्फ यात्रा की विचारधारा नहीं है। यह विचारधारा, यह सोच कर्नाटक की सोच है। और यह सिर्फ कर्नाटक की विचारधारा नहीं है, यह हिंदुस्तान की सोच है, हिंदुस्तान का इतिहास है। बसवन्ना जी ने, अंबेडकर जी ने, नारायण गुरु जी ने यही बातें बोली थी। और जो उन्होंने बोला था वो कर्नाटका की सड़क पे चलने में दिखाई देता है। वो आपके दिल के अंदर है, आपके खून के अंदर है, उसको निकाला नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लें ये लोग, 24 घंटे लगा लें, 50 साल लगा लें, ये आपके खून से, आपके डीएनए से नहीं निकाला जा सकता। हम चल रहे हैं, भाईचारे के लिए चल रहे हैं। मगर यात्रा में 2-3 और मैसेजेस हैं। यात्रा में चलते हुए मैं बहुत सारे युवाओं से मिला हूं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं उनसे पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? पढ़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बाद में क्या करोगे? कोई मुझे कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है लॉयर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्ची कहती है मैं पुलिस फोर्सेस में काम करना चाहती हूं। उसके बाद मैं उनसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है, तुम्हें भरोसा है कि कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद तुम्हें नौकरी मिलेगी? जवाब मिलता है भरोसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि हमें नौकरी मिलेगी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री ने कहा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां गए 2 करोड़ रोजगार? उल्टा करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। कर्नाटक में 2.5 लाख सरकारी पोस्ट वेकेंट क्यों हैं? और प्रधानमंत्री की पॉलिसियों ने, नोटबंदी, जीएसटी और उन्होंने जो कोविड के समय किया, उसके कारण 12.5 करोड़ युवाओं रोजगार खो गए। अच्छा, कर्नाटक में अगर आपको पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनना है तो आप 80 लाख रुपए देकर बन सकते हो। पैसा है तो कर्नाटक में आप सरकारी नौकरी खरीद सकते हो। पैसा नहीं है तो जिंदगी भर बेरोजगार रहो। कोऑपरेटिव बैंक्स में स्कैम, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए स्कैम। I have been meeting farmers, and every single farmer I meet, I ask him about his situation. I ask him how much money he puts into his farm.
And then I ask him or her how much money she gets out of her farm. And it is very obvious that farmers simply cannot make money without help. And instead of helping the farmer, for the first time, India's farmers have to pay GST. They have to pay 5% GST on fertilizers, ಅವರು 12% GST on tractors, 18% GST on pesticides. Farmer after farmer told me that they do not get the minimum support price. This is the situation that the farmers of Karnataka and the farmers of our country are facing. At the same time, the government is anti-SC, ST. There is a 50% rise in atrocities against our SC and ST brothers and sisters. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಷ್ಠಾತಿ ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಜನಗರ ಮೇಲೆ 50% ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Money that was supposed to be for the development of SC and ST communities has been diverted. 8,000 crores of your money has been diverted from you and taken from you. And when we were in power, we constituted the Nangmohan Das committee. An increase in ST reservation from 3% to 7%. And SC reservation from 15% to be increased to 17%. Why is the BJP government refusing to implement this? The BJP government in Karnataka should stop making excuses and should implement this at once. I would also like to remind you that it was the BJP that said Article 371 could not be carried out. Both Mr. Vajpayee and Mr. Advani refused to do it. And it was the Congress party that gave you 371. And we gave it to you because we recognized